जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लव लाइफ 24 से लेकर 31 मई तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 24 से लेकर 31 तक कैसी रहेंगी कैप्रिकॉर्न के लिए। एंड कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स 24 से लेकर 31 तक कैसी रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। ओह शिट। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड। 3 ऑफ सॉर्ड का मतलब आपका दिल टूट चुका है, जिसके बाद से आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं क्योंकि आप लोग अपनी वैल्यू पहचान चुके हैं। ओके, चलिए आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 6, 5, 5, 7 एंड 21। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके यस, तो यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, या तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, पेन दिया है। ओके, जिसके बाद से मैंने आपको ये सारी कंडीशन जो मैंने आपको बता दी है कि आप लोग क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी वैल्यू समझ चुके हैं। ओके, तो इस वजह से आपके पार्टनर इस वक्त स्टक हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है माफ़ी मांगनी है तो कैसे मांगे, आपको कमिटमेंट देना है तो कैसे दें, दोनों कंडीशन में ये सोच नहीं पा रहे हैं, इस वजह से स्टक हैं। या तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं, लेकिन इनको फील हो रहा है कि क्योंकि इन्होंने आपको डिस किया है, इन्होंने आपके जैसे प्योर हार्टेड इंसान का दिल दुखाया है, जबकि आप इनके लिए हमेशा ही, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ओके, एंड आपने इनसे बिल्कुल बोलना बंद कर दिया है क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, बिट्रेयल किया है। या तो इन्होंने थर्ड पार्टी मतलब किसी के साथ अफेयर आपको पता चल गया, किसी के साथ इन्होंने हिडन मैरिज कर ली थी, या तो इन्होंने किसी भी तरीके से आपको थर्ड पार्टी में डाला था, कोई आपके साथ तगड़ा वाला बिट्रेयल चीटिंग किया है। मुझे तो ये दिख रहा है कि या तो किसी से बहुत तगड़ा अफेयर चल रहा है इनका, या तो किसी से शादी कर ली है, या तो फिर इन्होंने कोई ऐसी बड़ी बात आपसे छुपा ली जिसके बाद इनको लग रहा है जैसे इन्होंने आपकी ज़िंदगी को स्पॉइल कर दिया, जबकि आप बड़े प्योर हार्टेड बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे। एंड इनके ये सब गलत करने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरे हालात हो गए आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत नेगेटिविटी से जूझना पड़ा है आपको। यस, एंड अभी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। इनको इस वक्त पेन हो रहा है, इनको लग रहा है जैसे इनका दिल मतलब जिसके लिए भी इन्होंने आपको छोड़ा था उस इंसान ने ही इनको डिच कर दिया। इनकी भी कंडीशन वही हो गई जो इन्होंने आपकी की थी। तो कुछ ना कुछ तो है इनके अंदर जिसकी वजह से ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि माफ़ी मांगे बिना चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इन्होंने किया है उसके बाद से माफ़ी मांगना तो इनको बनता ही है। ओके, ये कार्ड है वर्ल्ड का। यस, आपने इनसे मूव ऑन किया क्योंकि आप सहन नहीं कर पाए, आपको इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया गया था कि आपने या तो इनसे डिवोर्स ले लिया, या आप इनको छोड़ के अपने घर आ गए, या फिर जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। एक कंडीशन और निकल के आ रही है कि आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं। यस, एंड आपके पार्टनर ने आपसे कोई झूठ बोला, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। आप लोग अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहे, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर ने झूठ बोला। एंड कोई फाइट रही हो सकती है, कुछ इन्होंने आपको सुना दिया, कुछ आपने इनको सुना दिया, या थर्ड पार्टी का इंटरफेयर रहा जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कंडीशन बिगड़ गई। एंड अब आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही है, एंड ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, तो कुल मिला के ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, मतलब आप इनकी सेकंड मैरिज हो सकते हैं, या इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी। यस, तो कुल मिला के आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हो चुका है। यस,
आपको ऐसा फील हुआ, मतलब आपके साथ काफ़ी बुली किया गया है, आपको पेन दिया गया है, यस, आपको डाउन फील कराया गया है, काफ़ी इंसल्ट हुई है आपकी, काफ़ी बुरा बर्ताव हुआ है आपके साथ, यस, इसी वजह से आपने मूव ऑन किया। लेकिन अब टेबल टर्न हो चुकी है। ये आपकी लाइफ का कोई साइकिल था जो चल रहा था, जिसमें आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। आपने बहुत बुरा टाइम देखा है, जब लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आप लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया। मतलब आप जितने इमोशनल थे, उतना ही लोगों ने आपके इमोशन का मजाक उड़ाया, चाहे वो कोई भी था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आपके पार्टनर हैं, क्योंकि जो इंसान इमोशनल होता है, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है कि भाई तुम्हें इमोशनल तो रहने नहीं देंगे। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई हैं, एंड अब आप लोग सारे लेसन को लर्न करके स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। यस, एंड काफ़ी पैशनेट होकर के आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। यस, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आएँ, आपसे आकर माफ़ी मांगें या आपको कमिटमेंट दें आकर, लेकिन ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से होनी चाहिए, आपकी तरफ से आप कोई एफर्ट करने वालों में से नहीं हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आप सही रहे, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर आप किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं। ओके, एंड यस, आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, आप लोग कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, एंड अब आपने खुद को चूज़ किया है। ईश्वर ने भी आपकी काफ़ी हेल्प की है। ईश्वर ने आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, जैसे कि आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, आप लोग इंटरनेट से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। मतलब ईश्वर ने आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, जिससे कि आप लोग ग्लो कर सकें, ग्रो कर सकें। ओके, एंड इस वक्त आप लोग ने बिल्कुल ही अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है किसी से। मतलब आपके पार्टनर को कोई खबर नहीं हो रही है कि आपके दिल में क्या है एंड आप चाहते क्या हैं। इस वजह से इनका दिल भी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड आ चुका है। ओके, ओ माय गॉड, ये देखिए, ट्विन फ्लेम या सोलमेट मैंने कहा, एंड दोनों कार्ड आ चुके हैं। ओके, यस, आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हाथ से कोई काम चल रहा है जिसमें आंखें लगी हुई हैं, एंड इस पर्सन की यहाँ पे थर्ड आई ओपन हो चुकी है। ओके, तो आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी डीप हो सकता है, एंड यहाँ पे बुद्धा कॉन्शियसनेस आ चुकी है। मतलब बुद्ध का कोई इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। वैसे भी आज बुद्ध पूर्णिमा है। ओके, एंड यहाँ पे गौतम बुद्ध का कोई या तो आप मानने वाले हो सकते हैं, या आपका नाम गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या आपके पार्टनर का। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर को अब अकल आ गई है, इनको समझ में आ चुका है कि ये कनेक्शन डिवाइन है। ओके, इनकी ज़िंदगी आपके बिना बिल्कुल रूखी सूखी बेजान सी हो चुकी है, पतझड़ जैसी ज़िंदगी। मैंने बताया ना कि टेबल टर्न हो चुकी हैं। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया था, वो सारी चीज़ें इन्हीं को झेलनी पड़ रही हैं। तो इनको लग रहा है जैसे सब कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ इन्होंने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड पॉसिबल ये भी है कि ये आपकी रीडिंग देखते हैं, अगर आप लोग टैरो रीडर हैं तो। या तो फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में हाथ, हैंड, एंड यहाँ पे जो थर्ड आई है, इसके बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। या तो आपको कुछ ऐसे ड्रीम आ रहे हैं, या तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, या तो आपको लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल आप ही के जैसे हैं। चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सिमिलर लग रही है, जो आपके साथ हो रहा है वो इनके साथ हो रहा है, या जो इनके साथ हो चुका है वो आपके साथ हो रहा है। इस तरह की चीज़ें बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें होने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये जो फेस है, इसी से एक दूसरा फेस निकला हुआ है। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, अब जुड़वा बच्चे जो होते हैं, ट्विन बेबी, ये अलग अलग टाइप से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ओके, आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग स्टमक से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ एक हैंड से कनेक्ट हो जाते हैं, इस तरीके से। तो जो ट्विन ऐसे पैदा होते हैं, जो मतलब मैंने आपको बताया ना कि ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत तगड़ी वाली स्ट्रांग है। मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि दिल एक ही होता है लेकिन बॉडी दो होती हैं। अगर एक को कोई टच करता है तो दूसरे की जान पे बनाती है, मतलब ऑपरेशन करना तक मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये कंडीशन है कि आप लोगों को अलग करना। मान लीजिए कि अगर एक को नुकसान होगा तो दूसरे को एनर्जीज, आप लोगों की एक दूसरे की एनर्जी फील बहुत करते होंगे, टेलीपैथिक कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होगा, एंड आप लोग एक दूसरे से
चाहे खुद से अलग हो, चाहे कोई दूसरा अलग करने की कोशिश करे, लेकिन दूसरा सुखी नहीं रह पाएगा दूसरे के बगैर। ओके, तो ये कंडीशन बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए इन 10 दिनों में, इन 7 दिनों में क्या ब्लेसिंग आ रही है। ड्राई लीफ फॉलिंग, ओल्ड बैगेज विल बी रिप्लेस्ड। आपकी ज़िंदगी के जो भी ओल्ड बैगेज हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड, जो भी ब्लॉकेज हैं वो सब हट जाएंगे। एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन, जो भी सिचुएशन ऐसी चल रही थी जिसमें आपको कोई कुछ हासिल नहीं हो रहा था, तो उन सारी सिचुएशन का एंड हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कार्ड है, मतलब पतझड़ खत्म हो जाएगा आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि आप देख रहे हैं ड्राई लीफ फॉलिंग। ओके, एंड यहाँ पर ये सारी, जैसे ये ड्राई लीफ है मतलब पतझड़ का मौसम है, एंड यहाँ पर भी आप देखिए कि कॉम्प्लेसेंसी, यहाँ पर भी देखिए लीफ गिर रही हैं, एंड यहाँ पे भी सब जगह पतझड़ छाया पड़ा है। तो वो सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, एंड आपकी ज़िंदगी में बहार आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो ये बुरा टाइम कट गया है, आपका जो बुरा टाइम था, कोई साइकिल चल रहा था, वो अब ख़त्म हो चुका है। सरेंडर टू द डिवाइन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि कब आएंगे कब आएंगे, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। एंड वन मोर कार्ड, डिवाइन फिनिक्स। फिनिक्स का मतलब क्या होता है, बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। कितना सही आ रहा है, देखिए कि आप लोगों ने क्राइसिस का एक बहुत तगड़ा पीरियड झेला है, बहुत लंबा टाइम हो सकता है आप लोगों को एक दूसरे से अलग हुए एंड बहुत पेनफुल ज़िंदगी जीते हुए। तो वो सब ख़त्म हो रहा है, एंड जो कनेक्शन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था वहाँ से एक रिबर्थ होगा। फिनिक्स मतलब राख में मिल चुका है कुछ, लेकिन फिर उसका बर्थ होगा। यस, 25 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर मतलब स्पिरिचुअलिटी का नंबर। तो ये कनेक्शन को तो डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई नहीं तोड़ सकता। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। दिस कार्ड, आई रन अवे फ्रॉम यू बिकॉज आई एम मैडली इन लव विद यू। ये आपसे अगर भागते रहे हैं तो इसलिए क्योंकि ये आपसे, आपके लिए पागल हैं। मेरी सांसों में तुम हो, आंखों में तुम हो, मेरे दिल में भी सिर्फ तुम ही हो। मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों की सांसें तक जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो आप लोग नहीं अलग हो सकते, कोई आपको अलग नहीं कर सकता। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।